शिखर रिद्धि को ड्रेस दिलाने के लिए एक बड़े शोरूम में लेकर जाता है। शोरूम के सेल्समैन शिखर और रिद्धि के मामूली पहनावे को देखकर उन्हें नजरअंदाज करने लग जाते हैं। कुछ देर शोरूम में टहलने के बाद शिखर को एक ड्रेस पसंद आती है जिसे वो रिद्धि को ट्राई करवाने के लिए मांगता है। तो सेल्समैन शिखर को अपना समय न बर्बाद करने के लिए कहता है और शिखर से कहता है कि वो इस ड्रेस को खरीद नहीं पाएगा। तुम्हें कैसे पता कि हम इस ड्रेस को खरीद नहीं सकते? शिखर ने इरिटेट होते हुए ऊंची आवाज में सेल्समैन से कहा। शिखर इन जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। यही लोग जो अमीरों के साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे उन अमीरों के गुलाम हो और आम लोगों के साथ ऐसा जैसे कि वे मनुष्य ही नहीं थे। शिखर जानता था कि ऐसे लोगों को बस बेमतलब का गुरूर होता है। वो इस तरह के लोगों को हमेशा से सबक सिखाना चाहता था। सेल्समैन ने अपने हाथों को हवा में हिलाते हुए शिखर को इशारा किया और कहा, क्या तुम जानते भी हो कि यह किस तरह की ड्रेस है? मुझे नहीं पता। शिखर के धैर्य का बांध अब बस टूटने को था। जैसा कि मैंने सोचा था, तुम किसी देहाती गांव के लड़के लगते हो जिसने अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है और ना ही तुम्हारे अंदर समझ है कि अपनी हैसियत के हिसाब से किसी दुकान में घुसना चाहिए। यह कहते हुए सेल्समैन ने ड्रेस की ओर इशारा किया। एक हैंडमेड और कस्टम डिजाइन्ड लिमिटेड एडिशन ड्रेस है। इसकी कीमत 5 लाख रुपए है। उसने जानबूझकर अपने कपड़ों के मूल्य को दिखाने के लिए लाख शब्द पर जोर दिया। बाप रे! ये कीमत सुनकर रिद्धि के मानो होश ही उड़ गए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह की ड्रेस की कीमत 5 लाख रुपए भी हो सकती थी। जाहिर सी बात थी, कीमत पता लगने के बाद रिद्धि का उस ड्रेस से मन उतर गया था। वो पहले भी बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में जा चुकी थी, लेकिन उसने पहली बार इतने महंगे कपड़े देखे थे। ये वाकई रिद्धि के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसने शिखर का हाथ खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, शिखर, यहां सब कुछ बहुत महंगा है और 5 लाख की ड्रेस मुझे नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। सच बोलूं तो तुम दोनों को यहां से निकल जाना चाहिए। यहां अपने आप को शर्मिंदा मत करो। सेल्समैन ने ठाका लगाया। उसके शब्द शिखर को खंजर की तरह लग रहे थे। मैं इसे ही खरीदूंगा। शिखर को अब गुस्सा आ चुका था। 5 लाख छोड़ो, अगर ये ड्रेस 1 करोड़ की भी होती तब भी मैं यही ड्रेस खरीदूंगा। स्वाभाविक रूप से शिखर अपने साथ आई रिद्धि को अपमानित नहीं होने दे सकता था। कुछ भी हो, शिखर को आज इस सेल्समैन को सबक सिखाना ही था। आखिर कोई भी इस तरह से उसका अपमान नहीं कर सकता था। शिखर की बात सुनकर स्टोर के कुछ और सेल्समैन भी अपनी हंसी न रोक पाए और जोर से हंसने लगे, मानो उन्हें किसी ने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना दिया हो। कुछ देर हंसने के बाद सेल्समैन सोचने लगा कि आखिर ये लोग इतनी बेइज्जती के बावजूद भी यहां क्यों खड़े थे। शायद उसे अपनी बात और अच्छी तरह से रखने की जरूरत थी। तुम जैसे लोग ये फटे पुराने कपड़ों में चले आते हैं इन आलीशान शोरूम में और सोचते हैं कि यहां से कुछ खरीद पाओगे। ये लो। शिखर ने अपना बैंक कार्ड निकाला और मेज पर जोर से पटक दिया। अपनी बकवास बंद करो और मेरा कार्ड स्वाइप करो। शिखर का गुस्सा आसमान छू गया था। बातें बड़ी बड़ी करने से क्या बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं? सेल्समैन शिखर की बातों को सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं था। चेक करो इसका कार्ड, एक दूसरे सेल्समैन ने हंसते हुए बोला। उसने कार्ड की ओर इशारा किया और चिल्लाया, अगर इसमें 1 लाख रुपए भी हुए तो मैं अपना नाम बदलवा लूंगा। इसमें कोई शक नहीं था कि शोरूम में मौजूद सभी सेल्समैन शिखर के गुस्से को आंच देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। सबको यकीन था कि यह बेढंगे कपड़ों में खड़ा लड़का कंगाल है। उनके हिसाब से तो शिखर 5 लाख छोड़ो 10,000 रुपए का भुगतान करने में भी सक्षम नहीं हो सकता था। जाहिर सी बात है, उन्होंने शिखर को उसके ऊपरी पहनावे से जज कर लिया था। वहां मौजूद सेल्समैन को पता नहीं था कि यह सिंपल सा दिखने वाला लड़का दरअसल करोड़पति था। बस अब बहुत हो चुका। शिखर के पास इस बकवास पर बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था और अब उसके सब्र की सीमा भी खत्म हो चुकी थी।
अपने मैनेजर को इसी समय यहां लेकर आओ। शिखर की आवाज में एक कठोरता थी। सेल्समैन के चेहरे पर अचानक नर्वसनेस नजर आने लगी। वो सोचने लगा कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन फिर भी इस भाव को अपने दिमाग से निकालते हुए वो बोला, इन बातों के लिए हम मैनेजर को परेशान नहीं करते। सेल्समैन की यह बात सुनकर शिखर को और गुस्सा आने लगा। सेल्समैन और शिखर को ऐसे लड़ता देख वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। ज्यादा शोर होने के कारण कुछ ही देर में मैनेजर खुद बाहर आ गया और सेल्समैन के सामने जाकर बोला, क्या बात है? क्या मैं जान सकता हूं यहां इतना शोर क्यों हो रहा है? सर, यह आदमी यहां आकर हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। मैं इसे कब से जाने के लिए कह। इससे पहले कि सेल्समैन अपनी बात खत्म करता, मैनेजर ने उसे रोक दिया। मैनेजर शिखर को पहचानता था। शिखर मुंबई के बिजनेस कम्युनिटी में अपना अच्छा नाम कमा चुका था। मैनेजर ने शिखर की कई तस्वीर मैगजीन में देखी थी। चुप हो जाओ, क्या तुम जानते नहीं कि ये कौन है? मैनेजर ने शिखर को पहचानते ही सेल्समैन को डांटना शुरू कर दिया और अगले ही पल अपनी आवाज बदलते हुए बहुत मीठे स्वर में बोला, मिस्टर शिखर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ये सब लड़के नए हैं, ये आपको जानते नहीं, वरना ऐसी गलती कभी नहीं होती। आई एम रियली सॉरी। सर से माफी मांगो सब, अभी और इसी समय। मैनेजर ने नए सेल्समैन की तरफ देखा और कठोर आवाज में कहा। शिखर और रिद्धि इस वक्त एकदम शांत खड़े थे। सेल्समैन शिखर के पास आकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। शिखर उसके व्यवहार में बदलाव देखकर हैरान था। उससे यह सब सहन नहीं हुआ और वो बोला, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई कस्टमर आम आदमी है तो आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अगर मेरी जगह कोई और आम आदमी होता तो शायद आप लोग उसे बाहर निकाल देते। ये किस तरह का सलूक है आखिर? नहीं नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैनेजर ने शिखर को आराम से समझाने की कोशिश की, लेकिन शिखर अब सब कुछ समझ चुका था। काफी देर वहां खड़े खड़े शिखर ने उन सबको बहुत खरी खोटी सुनाई और पूरा वक्त मैनेजर और सेल्समैन अपना सर झुकाए सब सुनते रहे। उनके अंदर शिखर के आगे अपना मुंह उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। वो लगातार शिखर से माफी मांग रहे थे, लेकिन शिखर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर आज उन्होंने न केवल उसकी और रिद्धि की बेइज्जती करी थी, बल्कि उन्होंने दिखा दिया था कि एक आम इंसान के साथ किस तरह का बर्ताव होता है। रिद्धि ये सब देखकर हैरान थी। हालांकि वो जानती थी कि शिखर अमीर है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े स्टोर के लोग उसके आगे अपना सर झुकाकर खड़े होंगे और उससे लगातार माफी मांग रहे होंगे। शिखर आम आदमी के साथ हुए बुरे बर्ताव को लेकर मैनेजर और सेल्समैन को लेक्चर दे रहा था। उसे अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना यह सोचकर लग रहा था कि ऐसे सेल्समैन अपनी बातों से एक आम आदमी को कितना शर्मिंदा करते होंगे। शिखर का यूं गलत के खिलाफ आवाज उठाना रिद्धि को बहुत पसंद आया। रिद्धि के दिल में शिखर के लिए जगह और गहरी होती जा रही थी। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी ड्रेस अभी पैक कर देते हैं। मैनेजर ने शिखर से बहुत माफी मांगने के बाद ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह सुनकर शिखर ने एक बार रिद्धि की तरफ देखा और इससे पहले कि रिद्धि उसे कुछ कहती, शिखर ने ड्रेस को पैक करने के लिए कह दिया। सेल्समैन उस ड्रेस को उठाकर वहां से ले गया। मुझे माफ करना रिद्धि, मेरी वजह से तुम्हें ऐसी बातें सुननी पड़ी। शिखर के चेहरे पर गंभीर भाव था। उसकी बात सुनकर रिद्धि शिखर को शांत होने के लिए कहती है, शिखर ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझसे माफी मत मांगो। यह कहते हुए रिद्धि ने शिखर का हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छे हो शिखर, मैं आशा करती हूं कि तुम जैसे हो हमेशा वैसे ही रहो। आखिर आजकल की दुनिया में तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। रिद्धि की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। शिखर हल्का सा मुस्कुराया और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, सेल्समैन ड्रेस को पैक करके ले आया। उसने शिखर के हाथ में आराम से पैकेट थमाया और दोबारा अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। शिखर नहीं जानता था कि उसका ऐसे लोगों को समझाने का कोई फायदा है या नहीं, लेकिन फिर भी वो स्टोर से निकलते समय उसने सेल्समैन को ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करने की राय दी। शोरूम से बाहर निकलते वक्त शिखर ने रिद्धि की तरफ देखा। रिद्धि हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को लगातार देख रही थी।
इतनी महंगी ड्रेस का मैं क्या करूंगी? ये कहकर रिद्धि ने एक लंबी सांस ली। रिद्धि ने कभी भी इतनी महंगी ड्रेस नहीं ली थी। तुम इसे पहनोगी और इसमें बहुत सुंदर दिखोगी, शिखर ने रिद्धि के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो सब ठीक है, पर मुझे सच में इतनी महंगी चीजों की आदत नहीं है शिखर। तोहफे महंगे या सस्ते नहीं होते रिद्धि, तोहफे तोहफे होते हैं। शिखर की आवाज बहुत विनम्र थी। रिद्धि जानती थी कि वो बातों में तो शिखर से नहीं जीत सकती थी। आखिरकार वो उससे तजुर्बे में सीनियर था। इसके बाद दोनों यूं ही टहलते टहलते पास के एक पार्क में आ गए। शाम लुभावनी थी। ठंडी हवा के झरोखे और पंछियों के चहकने की आवाज दिल में एक अजीब सी शांति पैदा कर रही थी। रिद्धि के मन में बस एक ही ख्याल था, काश ये शाम कभी खत्म ना हो। शिखर और रिद्धि ने पार्क में बैठे हुए काफी बातें की। शिखर ने रिद्धि को बताया कि हाल ही में वो एक काम को लेकर गोवा में था और कैसे गोवा की शामें मुंबई की शामों से अलग थी। रिद्धि शिखर की हर एक बात को दिल लगाकर सुन रही थी। शिखर की हर बात मानो उसके दिल के लिए किसी मधुर संगीत की धुन हो। देखते ही देखते सूरज ढल जाता है। मुझे अब घर जाना चाहिए, पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। मेरा घर यहां से दूर भी है। रिद्धि ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, मुझे भी वहीं जाना है। शिखर घड़ी देखते हुए वक्त को कोसने लगा और अपना फोन निकाल ड्राइवर को कॉल लगाया। बस कुछ ही देर में एक ब्लैक BMW कार पार्क के सामने आकर रुकी। शिखर और रिद्धि दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए। दादा, पहले मैडम को घर छोड़ना है, फिर अपने घर की तरफ लेना। ड्राइवर के जी सर के साथ गाड़ी रिद्धि के घर की ओर चल पड़ी। पूरे रास्ते शिखर और रिद्धि बिल्कुल चुप थे, जैसे एक दूसरे के इतने करीब बैठकर दोनों को सांप सूंघ गया था। शिखर मन ही मन रिद्धि के साथ ये शाम बिताकर बहुत खुश था। आखिरकार बरसों बाद उसे कॉलेज के दोस्त मिले थे। शिखर सोचने लगा, क्या रिद्धि को भी उसके साथ ये शाम बिताकर अच्छा लगा होगा? क्या उसे ड्रेस पसंद आई थी? क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई थी? रिद्धि के मन में ऐसी क्या बात है जो उसके साथ इतना वक्त बिताने के बाद भी मन ही नहीं भरा था? शिखर के मन में ये सभी सवाल शिखर को परेशान करने लगे और ये परेशानी शिखर के चेहरे पर साफ दिख रही थी। क्या तुम खुश नहीं हो शिखर? रिद्धि ने शिखर को देखते हुए पूछा। शिखर इस अचानक आए सवाल से चौंक गया था। नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, शिखर ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। फिर तो तुम पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे हो शिखर। रिद्धि ने अपनी उंगलियों से अपने गालों को सहलाते हुए बोला। शिखर ने जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और खिड़की से गाड़ी के बाहर देखने लगा। रात होते ही मुंबई शहर कितना खूबसूरत हो जाता है। अगर हमसफर अच्छा हो तो सच में हर रास्ता खूबसूरत ही लगता है। गाड़ी एक सोसाइटी के सामने आकर रुकती है। रिद्धि गाड़ी से उतरने से पहले शिखर की ओर देखती है। शिखर पहले से उसकी ओर देख रहा होता है। आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया शिखर, तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा। मुझे भी रिद्धि, ये शाम मुझे हमेशा याद रहेगी। अपना ध्यान रखना। शिखर की आवाज स्थिर और विनम्र थी। रिद्धि के जाने के बाद गाड़ी शिखर के घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद शिखर के फोन पर एक SMS आता है। शिखर फोन खोलकर देखता है तो शीना का SMS था। शिखर, मुझे तुमसे मिलना है, इट्स अर्जेंट। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शीना को शिखर से अर्जेंटली मिलना था?